बड़ी बात ये देखो, आज 10 महीने हो गए हैं, कोर्ट में जो पुराना प्रबंधक है जिसने इस मंदिर को तोड़वाया आज तक मौजूद नहीं है। हमको ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है कि आप यहाँ सेवा करो, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, पूरी टीम जुड़ी हुई है, समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ है। अब रही बात ऐसे तत्वों की, तो वो हर काल में रहे हैं। कोई भी ऐसा कालखंड बताओ मुझको जिसमें आलोचक नहीं रहे हों। हमारा उद्देश्य नहीं हम किसी को प्रताड़ित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये जरूर है परित्राणाय साधूनाय। अगर कोई दबाएगा तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा गौरक्षक टूटते कैसे हैं। गौरक्षकों को प्रशासन द्वारा गुंडा बता दिया जाता है। रातों में गौरक्षा कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना धन खर्च कर रहे हैं, अपना समय खर्च कर रहे हैं। इनके ऊपर अगर एक दो मुकदमा लगता है तो कोई बाहर का कोई नहीं आता, परिवारी जन पैसा खर्च करते हैं। इस खबर को उन कथावाचकों तक लगा दीजिए जो करोड़ों रुपए का बैलेंस बना करके बैठे हुए हैं, कभी 10,000 रुपए का गाय के लिए चारा नहीं डलवाते हैं, सर्दियों में गुड़ नहीं डलवाते हैं। उनसे एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मथुरा जिले के अंदर हजारों गौवंश हैं, उनके लिए सर्दियों में गुड़ की सेवा करवा दें, दिन में चारे की सेवा करवा दें। भैया आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और धन पर धन बढ़ेगा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से मथुरा का प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर जहां चर्चाओं में रहता है, तो उसी में आज एक नई चर्चा का विषय फिर ये बना हुआ है। तो उसी संबंध में हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के सेवायत महंत। जानेंगे क्या कहेंगे आज किस प्रकार से यह चर्चाओं में बना हुआ है। जी, सबसे पहले मथुरा की समस्त धर्म प्रेमी जनता को जय बद्रीनाथ। 15 माह लगभग पूरे हो गए हैं इस मंदिर को, और मैंने अपने पुराने वीडियो हैं उनमें ये बात आप सब लोगों के समक्ष कही थी कि इस मंदिर में जो भी चढ़ाया आएगा उसको सेवा के साथ साथ गौ सेवा और समाज का जो दूसरा वर्ग हमारा जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकार साथी हमारे, उनके सहायता के लिए छोटी राशि है, बहुत बड़ी राशि नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा इससे बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन इससे एक हम संदेश देना चाहते हैं बद्रीनाथ मंदिर जो कि पूरी टीम है, क्योंकि इसमें समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ है। अकेला कोई भी आदमी कोई कार्य नहीं कर सकता है, समाज का हर वर्ग जुड़ता है तभी कोई जन चेतना आती है। तो यहाँ का जो भी चढ़ावा है वो सेवा के साथ साथ आज इन सभी गौ भक्तों को उसका एक पार्ट निकाल के इनको दिया गया है, क्योंकि ये समाज में ही अब ये चीजें काम आएंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले प्रथम जो गौरक्षक है हमारे भगवान श्री कृष्ण बद्रीनाथ जी, उन्हीं का सब स्वरूप है राम जी बद्रीनाथ जी। तो इनकी सेवा में जो भी भक्तों ने दान दिया है उसको हम गौ सेवा में इनकी प्रेरणा से ही आज समर्पण कर रहे हैं। जय बद्रीनाथ। वहीं मैं एक चीज और जानूं बहन जी, जिस प्रकार से पूर्व में यह बद्रीनाथ मंदिर चर्चाओं में था, बताया जा रहा कि कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। वहीं आप लोगों ने, धर्म प्रेमी लोगों ने इस भूमि पर संरक्षण करके यहाँ बद्रीनाथ जी को बसाया, बद्रीनाथ जी की सेवा पूजा प्रारंभ की। उसके बाद में भी कुछ लोग यहाँ आरोप लगाते दिखाई देते हैं आपकी सेवा पूजा को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा इस विषय में इतना ही कहना है, सुमत कुमत सबकी ओर नहीं। तो हमारे अंदर दोनों ही चीजें, हमको किस प्रवृत्ति से काम करना है। हमको ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है कि आप यहाँ सेवा करो, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, पूरी टीम जुड़ी हुई है, समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ है। अब रही बात ऐसे तत्वों की, तो वो हर काल में रहे हैं। कोई भी ऐसा कालखंड बताओ मुझको जिसमें आलोचक नहीं रहे हों, और आलोचक शायद इस बद्रीनाथ मंदिर की टीम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर आलोचक नहीं होते तो आज हम यहाँ सेवा में नहीं होते। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा ऐसे आलोचकों को, लगातार हमारी निंदा करते रहे इस पूरी टीम की, और लगातार हम लोग ऐसे ही सेवा में लगे रहेंगे। जय बद्रीनाथ। वहीं आज आपके द्वारा जो चढ़ावा जो गौरक्षकों को दिया गया है, किस प्रकार से चढ़ावा है, लगभग कितनी राशि रही होगी इसमें? मैंने ये राशि नहीं गिनी है, लगातार जो भी पैसा आता है मैं थैली में इकट्ठी कर देता हूँ। और इसी प्रकार से अभी समाज के विभिन्न वर्गों को, जैसे हमारे और हिंदूवादी हैं, उनको भी ऐसे ही वितरित की जाएगी। और हमारे कोई पत्रकार साथी हैं, उनको भी कभी कोई दिक्कत हो तो हम लोग उसके लिए तन मन धन सब बात से, क्योंकि अभी न्यूज मुझसे जुड़ा हुआ है, नो डाउट बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा पत्रकारों के साथ साथ समाज का कोई वर्ग है, ठाकुर जी की चीज भक्तों के नाम, इसका यही उद्देश्य है। अब आप देखो किसी भी आप भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, कहीं भी चले, इतनी दौलत इकट्ठी हो गई है, आपसे पूछता हूँ आप बताइए उस दौलत का क्या होगा?
कुछ नहीं होगा। हम जिस पर सनातनी घटते चले जा रहे हैं, एक दिन वो आएगा, घटते घटते इतने रह जाएंगे मंदिरों के साथ साथ। अरे जब सनातनी नहीं रहेगा तो उस मंदिरों के धन का क्या होगा। तो मेरा सभी से यही अपील है कि आए और एक छोटी सी पहल जो बद्रीनाथ मंदिर की आज टीम ने जो स्टार्ट की है इसको आगे बढ़ाएं, और एक तिल तिल करके एक पहाड़ बन जाता है। तो ऐसे ही छोटी सेवाएं किसी दिन बड़ी सेवा बनेगी और हम सशक्त होंगे। हमारे राजेंद्र जी कहते हैं कि अब हिंदू को सशक्त यानी शस्त्रधारी होना बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य नहीं हम किसी को प्रताड़ित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये जरूर है परित्राणाय साधूनाय। अगर कोई दबाएगा तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं बिल्कुल। तो मेरे हाथ में जो दिया है मैं इनके लिए फूल पान के रूप में आज समर्पित कर रहा हूँ। तो भैया जय बद्रीनाथ की बस यही प्रार्थना है कि आप यहाँ होने वाली अच्छी चीज को देखो। कोई एक चीज गलत है, मान के चलो कि आपको कब्जा, बहुत आदमी कहते हैं कब्जा, बाहर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, कोर्ट के अब ये अंडर में सारा मैटर है। जिनको भी परेशानी है वो जाएं कोर्ट में और अपनी चीजों को वहां रखें, यहाँ आए ठाकुर जी के समक्ष रखें। पूरे मंदिर पे आप भ्रमण करो, पैर रखने की जगह नहीं थी, 6-6 फुट के गड्ढे थे यहाँ पे। इसी पूरी टीम ने आज इस मंदिर को इस लायक किया है कि बड़े से बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे। और ये मेरा आपसे आज संकल्प है, प्रेरणा है ठाकुर जी की, और ये वायदा है कि ये मंदिर इतिहास कायम करने जा रहा है। इस बात को देख लेना, ये ठाकुर जी कराएगा। वहीं कुछ लोग यह भी कहते नजर आते हैं कि आपके द्वारा इस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने आपके जो सवाल है उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि ये कोर्ट में आप बाहर जाएंगे, नोटिस लगा हुआ है, नोटिस में सारी चीजें क्लियर हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखो, आज 10 महीने हो गए हैं, कोर्ट में जो पुराना प्रबंधक है जिसने इस मंदिर को तोड़वाया आज तक मौजूद नहीं है। जो आलोचक हैं जाएं कोर्ट में अपनी बात को रखें। भाई कोर्ट क्यों है ये बताओ, किसी भी विवाद के लिए कोर्ट होती है, जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात कोर्ट होती है ठाकुर जी की। बिना ठाकुर जी की इच्छा ही कुछ होता है? लाओ आपसे पूछता हूँ, बताओ बिना ठाकुर जी की इच्छा ही कुछ भी होता है? सब लोग बताएं मुझको, नहीं होता है जी। तो पहली कोर्ट ऊपर वाले की, दूसरी कोर्ट मथुरा में। भाई दोनों कोर्टों में भरोसा ही नहीं है, तुमको नहीं है भरोसा तो उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, जिस प्रकार से मथुरा का श्री बद्रीनाथ मंदिर लगातार चर्चाओं में रहता है, तो आज एक प्रमुख कार्य की वजह से यह चर्चा में है। आज इनके द्वारा जो बद्रीनाथ पर जो यहाँ के सेवायत महंत है धनेश दत्त चतुर्वेदी, उनके द्वारा जो श्री बद्रीनाथ मंदिर पर चढ़ावा आया उसको जो गोरक्षक हैं उनको दिया गया। और साथ में यह भी कहा गया कि ऐसे ही आगे भी पत्रकारों के लिए और गोरक्षकों के लिए यह कार्य हमेशा होता रहेगा। वहीं और भी गोरक्षक हैं हमारे साथ में, जानेंगे क्या कहेंगे आज इस चढ़ावे के मिलने के बाद में। आज जब बद्रीनाथ मंदिर के द्वारा आप लोगों को एक चढ़ावा दिया गया है जो कि बद्रीनाथ मंदिर पर ही आया था, गोरक्षकों के लिए यह समर्पित किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं भगवान बद्रीनाथ और श्री चिंताहरण महादेव को धन्यवाद दूंगा जो इस लायक समझा हम लोगों को, और फिर उसके बाद आप सभी मीडिया वालों को, क्योंकि आपने भी इस लायक समझा। आपके जरिए ये चढ़ावा श्री चिंताहरण महादेव संस्था के लिए जा रहा है। ऐसी पहल ना तो मैंने कहीं भारत में देखी, ना इस जिले में, ना ब्रज में, कहीं भी XYZ। जो कोई भी मंदिर वाला कहता हो कि हम धर्म के लिए, हम गौ सेवा गौ रक्षा के लिए कोई धन दे रहे हैं, वो धन केवल वेस्टेज जाता है। मौज मस्ती या जो भी वो लोग करते हैं, मोटी मोटी, मैंने बिहारी जी मंदिर में देखा इतनी 2-2 किलो की सोने की चैन पहन के खड़े हुए हैं, इतने बड़े उनके पेट हैं, और भी मंदिरों में है। तो वो सब कचरा पेट में भर रहा है। वो गैया माँ के लिए वो चारा जाना चाहिए, और जो क्या बोलते हैं इनको, जो कसाई हैं, इनसे रक्षा होनी चाहिए गाय की। अब गोरक्षक बेचारे अपने घरों से उन्होंने जितना हो सकता है उतना किया है और आगे भी करते रहेंगे। उसके बावजूद को अगर मीडिया, भगवान के जरिए मीडिया वाले ऐसा सोच रहे हैं कि ये इस लायक गौरक्षक है कि इनको धर्म का कार्य करने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए धनराशि दी जाए, तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी रहेंगे सभी गौरक्षक।
देखिए, जिस प्रकार से आज गौरक्षकों में एक खुशी की लहर है और गौरक्षकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज पहली बार ऐसी पहल दिखाई दी है जिसमें गौरक्षकों के लिए एक जो दान है वह समर्पित किया गया है। वहीं और भी इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में गौरक्षक और हिंदूवादी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। बद्रीनाथ मंदिर का दान आज किया गया है गौरक्षा के नाम। यही है सनातन की शक्ति, यही धर्म की शान। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा दूसरे धर्मों से कुछ सीख लो, दूसरे मजहबों से कुछ सीख लो। वो जिहादी मानसिकता के लोग, ईसाई लोग अपने धार्मिक स्थलों पर एक बड़े बजट में दान देते हैं। और किसके लिए देते हैं? हिंदुओं को कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए। और हमें आज जो दान मिला है, गौरक्षक भाइयों को जो दान मिला है, वो मिला है धर्म की रक्षा के लिए, किसी दूसरे धर्म को आहत करने के लिए नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए। अगर इस तरीके से मजबूती अगर मिलेगी किसी धर्म रक्षा करने वाले को, गौरक्षा करने वाले को, तो बहुत मजबूती के साथ अपने धर्म की रक्षा हो पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा गौरक्षक टूटते कैसे हैं। गौरक्षकों को प्रशासन द्वारा गुंडा बता दिया जाता है। रातों में गौरक्षा कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना धन खर्च कर रहे हैं, अपना समय खर्च कर रहे हैं। इनके ऊपर अगर एक दो मुकदमा लगता है तो कोई बाहर का कोई नहीं आता। परिवारी जन पैसा खर्च करते हैं, परिवारी जन ही वकील खड़े करते हैं। फिर क्या होता है, जब वो आर्थिक स्थिति से भी टूटते हैं और उनका मनोबल भी कम होता है, तो वो गौरक्षा करना बंद कर देते हैं। जब ये मजबूती मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, तो ये रुकने वाले नहीं है। फिर किसी की औकात नहीं है कोई गौ माता को आगे हाथ लगा दे। ये मजबूती बहुत जरूरी है। और मैं तो कहती हूँ ऐतिहासिक फैसला इस मंदिर ने लिया है। बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंदिरों में दान आ रहे हैं। उनका कुछ परसेंटेज भी अगर सनातनियों को ऐसे मिलने लग जाए तो सनातन धर्म की को उंगली दिखाने वाला पैदा नहीं होगा इस धरती पे। देखिए, इसमें बहुचर्चित चेहरा पुनीत चतुर्वेदी भी हमारे साथ में मौजूद है, जानेंगे ये भी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जी, पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा धनेश चतुर्वेदी जी का और मालिक के चतुर्भुज रूप के चरणार बिंदों में, बद्रीनाथ के चरणार बिंदों में मैं दंडोत करना चाहूंगा कि ऐसी विचारधारा उनने अपने पुजारी के मन में डाली कि वो जो चढ़ावा आ रहा है वो गौरक्षा और गौ सेवा के निमित्त उनने किया। मैं और एक संदेश देना चाहता हूँ उन कथावाचकों के लिए और उन मंदिर वालों के लिए जिन मंदिरों में लाखों करोड़ों का चढ़ावा जाता है। कृपया सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए उस पैसे में से 1-2% दान किया जाए। दान में से दान होता है तभी महादान होता है। मेरा मानना तो ये है। मैंने जो सुना है दान के पैसे से अगर दान करोगे तो ही उसको महादान कहा जाएगा। जो कि आज मैंने बद्रीनाथ से देखा है कि हमको जो धनराशि मिल रही है गौरक्षा गौ सेवा करने के लिए, उसके लिए मैं बद्रीनाथ मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस खबर को उन कथावाचकों तक लगा दीजिए जो करोड़ों रुपए का बैलेंस बना करके बैठे हुए हैं। कभी 10,000 रुपए का गाय के लिए चारा नहीं डलवाते हैं, सर्दियों में गुड़ नहीं डलवाते हैं। उनसे एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मथुरा जिले के अंदर हजारों गौवंश हैं, उनके लिए सर्दियों में गुड़ की सेवा करवा दें, दिन में चारे की सेवा करवा दे। भैया आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और धन पर धन बढ़ेगा आपका, क्योंकि गौ माता साक्षात लक्ष्मी है, भूमि स्वरूप है, भूमि पुत्र वो है, लक्ष्मी माना गया है गौ माता को। उसकी गोबर में लक्ष्मी का वास है भाई। अगर उसको कुछ खिला दोगे तो लक्ष्मी जी की कृपा ही होगी। जय गौ माता की, जय श्री राम। देखिए, जिस प्रकार से लगातार यह बद्रीनाथ मंदिर चर्चाओं में है, तो आज इसके द्वारा जब यहाँ का चढ़ावा गौरक्षकों को दिया गया है तो इनमें एक हर्ष की लहर है। और इनके द्वारा लगातार जो साधु संत हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनसे भी यह अपील की जा रही है कि वह भी इस पहल में अपना जो कदम है वह बढ़ाएं और गौरक्षा के लिए समर्पित हों। वहीं हमारे साथ में सोनू ठाकुर हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी, जय गौ माता की, जय श्री राम। अभी जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही संदेश है मेरा कि जितने भी बड़े बड़े मठाधीश्वर हैं और सभी लोग हैं, गौ माता आजकल रोड पे दिन रात आप देखेंगे कि कूड़ा कचरा खाते हुए मिलेंगी। और वो जब कूड़ा कचरा खाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी अन्न खाना ना पसंद करें तो अच्छा है। तो सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके ही सब लोग आगे बढ़े, पर गौ माता के लिए आगे बढ़े और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का दर्जा दें, जिससे कि अगर गौ माता राष्ट्र माता बन जाती हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि इस हिंदुस्तान में गौ माता की कूड़े खाने की जगह कहीं बचेगी। गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। जय गौ माता की, जय श्री राम, जय हनुमान। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, यहाँ सभी आज गौरक्षक जितने भी मौजूद हैं वह सभी उपस्थित हैं। उनके द्वारा जो यहाँ बद्रीनाथ मंदिर पर चढ़ावा दिया गया है उसको लेकर ये काफी प्रसन्न है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ मंदिर पूर्व में चर्चाओं में रहा और यह मंदिर काफी विवादित बयानों से घिरा हुआ नजर आता था, तो उसी में आज जब बद्रीनाथ मंदिर की लगातार तस्वीर बदलती नजर आ रही है, यहाँ के द्वारा एक पहल की जा रही है, तो उसको
लेकर आज ये सभी गौरक्षक अपने आप को धन्य मानते हैं। इनके द्वारा लगातार जो धर्माचार्य हैं और जो लोग लगातार गायों के नाम पर मोटा फंड इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, उनसे भी यह अपील की जा रही है कि जो गाय आज सड़कों पर घूम रही हैं, कचरा खा रही हैं, उनकी ओर भी देखा जाए और उनका संरक्षण किया जाए, जिससे कि जो गाय भूमि स्वरूप है उसका संरक्षण हो सके और ऐसे गाय को हिंदू राष्ट्र में राष्ट्रमाता का दर्जा मिल सके। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।